आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर रहे हो, आप डर रहे हो। आप डर रहे हो हर उस काम से जो आपको पता है कि आपको करना चाहिए, लेकिन फेल होने के डर से आप उसे नहीं कर रहे हो। क्योंकि अगर आपने वो किया और अगर आप फेल हो गए तो आपको वो पोटेंशियल का इल्यूजन टूट जाएगा। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जोसेफ फरारी कहते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, ये फियर ऑफ फेलियर और ईगो प्रोटेक्शन की प्रॉब्लम है। इसलिए हर 10 में से 2 एडल्ट्स आज का काम कल पर टालते हैं। इस वीडियो के अंत तक मैं आपको एक सिंपल 4 स्टेप फ्रेमवर्क दूंगा जिसने मेरी लाइफ में प्रोक्रेस्टिनेशन को ड्रामेटिकली रिड्यूस किया है। मुझे आज भी याद है कि मैं अपनी कंपनी में एक क्रिटिकल प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा था जिसमें लेआउट्स और ड्राइंग्स फाइनलाइज करनी थी। काम डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन मेरा दिमाग उसे बड़ा बनाता जा रहा था और मैं उसे हर रोज टालता जा रहा था। डेडलाइंस पास आती गई, प्रेशर बढ़ता गया और एक स्टेज पर पूरी साइड का काम इम्पैक्ट होने लगा। यही प्रोक्रेस्टिनेशन की हिडन कॉस्ट है। काम से ज्यादा उसके बारे में सोचना आपको थका देता है, लेकिन राहत की बात यह है प्रोक्रेस्टिनेशन परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है। आपको किसी सुपर ह्यूमन डिसिप्लिन की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक बेटर सिस्टम चाहिए। और उस बेटर सिस्टम का पहला स्टेप है प्रायोरिटाइजिंग योर टास्क। एक बात हमेशा याद रखना, कंफ्यूज्ड माइंड नेवर टेक्स एक्शन। जब भी आपकी टू डू लिस्ट अनऑर्गेनाइज्ड होती है तो आपका दिमाग डर जाता है कि यार इतने सारे काम मैं कैसे करूंगा, और उन टास्क को आप प्रोक्रेस्टिनेट करना शुरू कर देते हो। इसीलिए अभी अपनी टू डू लिस्ट को स्ट्रिक्टली 3 मिनट में 3 कैटेगरीज में डिवाइड करो। कैटेगरी ए क्रिटिकल, यानी वो काम जो आपको एट एनी कॉस्ट खत्म करना है, जैसे कोई डेडलाइन टास्क को खत्म करना। कैटेगरी बी इंपॉर्टेंट बट फ्लेक्सिबल, यानी वो काम जो जरूरी तो है लेकिन बाद में भी 1-2 घंटे बाद हम उसे खत्म कर सकते हैं, जैसे कि कोई फॉलो अप करना। कैटेगरी सी टाइम वेस्टर्स, यानी वो काम जो आपका टाइम वेस्ट ही करेंगे, जैसे ओवर प्लानिंग करना या रैंडम फोन स्क्रॉलिंग करना। ऐसा करना आपका मेंटल लोड आधा कर देगा, आपका फोकस इंक्रीज हो जाएगा और आप एक्शन लेने के लिए आगे के लिए तैयार हो जाएंगे। स्टेप नंबर 2, द 2 मिनट रूल। अब उस प्रायोरिटाइज लिस्ट को ध्यान से देखो। जो भी काम एग्जैक्टली 2 मिनट या उससे कम में हो सकता है उसे इमीडिएटली करो, जैसे अपनी डेस्क को क्लीन करना, कोई जरूरी ईमेल भेजना। इस साइकोलॉजिकल एक्शन से आपको एक इंस्टेंट डोपामिन हिट मिलेगा, आपका ब्रेन तुरंत एक्शन लेने के लिए बायस हो जाएगा और आप ऑब्जर्व करोगे कि आपकी लिस्ट से 3-4 काम बिना सोचे ही खत्म हो गए। तो आपके अंदर एक मैसिव साइकोलॉजिकल मोमेंटम बनता है और यही मोमेंटम आपको आगे के बड़े, मुश्किल और कॉम्प्लेक्स टास्क लेने के लिए पुश करेगा। और जब आपके पास वो मोमेंटम आ गया है तब आता है दिन का सबसे बड़ा मुकाबला। स्टेप नंबर 3, ईट द फ्रॉग। इसका सिंपल सा मतलब है कि दिन का जो सबसे क्रिटिकल, मुश्किल और कॉम्प्लेक्स टास्क है उसे मॉर्निंग में सबसे पहले खत्म करो, क्योंकि सुबह आपकी मेंटल एनर्जी सबसे हाई होती है। जैसे मेरे केस में वो क्रिटिकल लेआउट्स और ड्राइंग्स मुझे फाइनलाइज करना था और वही मेरा फ्रॉग था। अगर मैं उसे सुबह पहले 2 घंटे में निपटा लेता तो पूरी साइड का काम कभी इम्पैक्ट नहीं होता। याद रखो, जब आप दिन की शुरुआत में अपने सबसे बड़े डर को हरा देते हो तो बाकी का पूरा दिन आपको कंपैरेटिवली इजी, लाइटर और स्ट्रेस फ्री लगता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हमारा जो ये दिमाग है ये एक छोटे बच्चे जैसा है जिसे हर चीज तुरंत चाहिए। साइंटिफिक लैंग्वेज में इसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कहते हैं और इसे हैक करने के लिए हम अपने स्टेप नंबर 4 को अप्लाई करेंगे, द पोमोडोरो टेक्निक। इसे 1980s में फ्रांसिस्को सिरेलो ने डेवलप किया था एंड इट्स एक्चुअली सिंपल। अपने सबसे मुश्किल टास्क पर एग्जैक्ट 25 मिनट का टाइमर लगा के अनइंटरप्टेड फोकस से उसे खत्म करो। जैसे अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन बनाना है तो पहले 25 मिनट सिर्फ उससे रिलेटेड रिसर्च करो, फिर 5 मिनट का शॉर्ट ब्रेक लो जिसमें आप स्ट्रेच करो, पानी पियो या थोड़ा सा वॉक करो, लेकिन ब्रेक में किसी भी हालत में आपको फोन को टच नहीं करना है। ऐसे ही 25 + 5 मिनट्स की 4 साइकिल्स के बाद 15 से 30 मिनट का एक लॉन्ग ब्रेक लो। इससे आपका फोकस, एग्जीक्यूशन और कंसिस्टेंसी बढ़ेगी और प्रोक्रेस्टिनेशन इफेक्टिवली रिड्यूस होगा। इनिशियली आपको सिर्फ 25 मिनट से स्टार्ट करना है और धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आपका ये फोकस नेचुरली 60 to 70 मिनट्स तक बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, प्रोक्रेस्टिनेशन कोई टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ एक सेल्फ ट्रस्ट इशू है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चूज एक्शन ओवर इनएक्शन। इसलिए मोटिवेशन का वेट मत करो, छोटा ही सही पर पहला कदम अभी उठाओ। और याद रखना, आप इस सफर में अकेले नहीं हो। मैं पर्सनली आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर हूँ। मुझे अभी कमेंट में लिखकर बताओ कल सुबह आपका सबसे मुश्किल काम यानी आपका फ्रॉग क्या होने वाला है। मैं खुद हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और अपने उस दोस्त को जरूर शेयर करो जो हमेशा बोलता है भाई आज नहीं, मैं कल से पक्का शुरू करूंगा। मैं हूँ द पॉजिटिव वन। स्टे फोकस्ड, स्टे डिसिप्लिन एंड कीप बीइंग द पॉजिटिव वन इन द रूम। बेटर हैबिट्स, बेटर फोकस, बेटर डिसिप्लिन।